तो हेलो दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगर आप हाई स्कूल में आए हुए हैं इस साल तो आपको ये चीज़ निश्चित ही मैथ में आनी चाहिए। अगर आप नहीं सीख पाएंगे इस चीज़ को तो मैथ आप बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल गारंटी देता हूँ, अगर आपको यह चीज़ नहीं आती है तो मैथ आप हाई स्कूल का या फिर इंटर का तो बिल्कुल ही नहीं सीख पाओगे। ठीक है, ये आपको बहुत ही कम बताया जाता है दोस्तों। बड़े बड़े वीडियो बनाए जाते हैं, उनमें आपको ये जड़ तो बताई ही नहीं जाती है जो कि बेसिक होती है। तो देखिए, अगर आपको मजबूत करना है अपना गणित तो आप यहाँ पर मैं आपको एक एक कम जो आपके तरीके होंगे हल करने के, उनकी सभी मैं तरीके बताऊंगा बहुत ही बेसिक से, जो कि आपका शुरुआत से एकदम होगा जैसे कि आप 1 या 2 क्लास में या फिर आप 5वीं क्लास में पढ़ रहे हो। तो इस प्रकार से देखिए, कब कैसे करना है सीख गए तो मैथ होगा आपकी मुट्ठी में। जी हाँ दोस्तों, आपके हाथ में होगा अगर आप सीख गए तो। 10th क्लास या किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठे हुए हो या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी एग्ज़ाम में हो, तो ये चीज़ आपको निश्चित ही आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या करना है। यहाँ पर जब x गुणा 14 बराबर 35 दिया गया हो, जब कोई संख्या इसमें x का मान हमें जैसे कि निकालना है, ठीक है, तो हम कैसे x का मान निकालेंगे। जब कोई संख्या गुणा में हो और हमें x का मान निकालना हो तो यह गुणा वाली संख्या जो है वह आगे जो 35 लिखा है इसके भाग में हो जाएगी। ठीक है, तो यही इसका सॉल्यूशन होता है। यहाँ जो गुणा की संख्या होती है वो भाग में चली जाती है। और अब इसको हम हल कर लेंगे। 35/14 है तो इसको काट देंगे। 7 दूनी 14, 7 पंचे 35। ठीक है, तो 5 बटा आ गया 2। अगर आप 5/2 में 5 में 2 का भाग करेंगे तो आपका 2.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हो। देखिए बहुत ही बेसिक है, ये आपको निश्चित ही आनी चाहिए। मैंने कई टाइप लिए हुए हैं। देखिए, जब आपके पास x + 14 हो और प्लस में 5 हो और बराबर में 35 हो तो आप क्या करोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर x गुणा 14 लिखना है और ये जो प्लस में था 5 उसको उस तरफ भेज देना है। तो देखिए उस तरफ कैसे भेजेंगे, बराबर का ये सिंबल लगाया। 35 जब यह 5 इस तरफ जाएगा तो यह माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का है तो इस तरफ जाने पर यह माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 5। ठीक है, और यह 35 में से घटेगा तो 30 आएगा और यहाँ पर आप x गुणा 14 लिखोगे। ठीक है, अब देखिए x गुणा 14 लिखा है यहाँ पर, तो आपको बराबर में 30 लिखा है। इस 14 का क्या करना है, इस 14 का 30 में भाग कर देना है, तो x बराबर आपका आएगा 30/14। अब देखिए इसको हल कैसे करना है। इसको हल करोगे तो 15 दूनी 30 और 7 दूनी 14, तो आपका आंसर आएगा 15/7। तो इस प्रकार से आपको हल करना होता है। ठीक है, तो देखिए अब आपको क्या करना है, जैसे कि x + 14 लिखा है। ठीक है, अब इसको कैसे हल करना है, अभी मैंने बताया कि अगर कोई भी संख्या प्लस में है तो उस तरफ जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो 35 में से यह 14 उस तरफ भेजेंगे तो 14 इसमें से घट जाएंगे तो कितना आएगा आप जान चुके हो। यहाँ पर आपका 1 और 2 21 आएगा। x बराबर 21 आएगा, 35 में से 14 जाएगा तो 21 आएगा। अब देखिए x - 14 है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस में यह 14 है तो उस तरफ भेजेंगे तो यह आपका चिन्ह पलट देगा, यानी कि प्लस का बन जाएगा। ठीक है, 35 में जुड़ जाएगा 14 जाकर, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और इस तरफ भेजेंगे तो यह 14 जुड़ जाएगा 35 में। ठीक है, x बराबर हो जाएगा 35 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 5 4 9 और 4 49। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 49 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x भाग में जब दिया गया हो और x का मान निकालना हो तो देखिए क्या करना है। जब भाग में दिया गया हो तो इस प्रकार से हम x/14 लिख सकते हैं, क्योंकि यह भी एक भाग है। ठीक है, यानी इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और बराबर में है 35। जब कोई संख्या भाग में होती है तो उसको हम आगे जो भी संख्या है उसके गुणा में भेज देते हैं, तो 35 गुणा 14 हो जाएगा। ये आपका नियम होता है। ठीक है, 35 का गुणा 14 में करेंगे तो 14 पंचे 70, 14 तिया 42। ठीक है, 70 में 42 जोड़ेंगे तो 49 होगा और यह आपका 490 x बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है भाग में 14 x के भाग में दिया गया है और यहाँ पर 35 + 7। सबसे पहले क्या करना है, आपको भाग का इसको हल नहीं करना है। सबसे पहले आपको 35 में 7 जोड़ देना है,
42 होगा और x भाग हो जाएगा 14 बराबर 42। ठीक है, तो x बटे 14 लिखना है, बराबर में 42 है। इस 14 को इसके मल्टीप्लाई में भेज देना है, क्योंकि जो भी संख्या भाग में होती है उसको हम गुणा में भेजते हैं सामने वाली संख्या के। ठीक है, तो 14 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर 14 का गुणा 42 में करेंगे, 14 दूनी 28 और 14 चौको 56, 56 में 2 जोड़ेंगे 58, तो 588 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको निश्चित ही आनी चाहिए, जिससे कि आप अच्छे नंबर ला पाओ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों।